रही है? अब पता है मुझे, ला दे चॉकलेट्स दे, और वो भी जो पीछे छुपाई है सब दे। दी तू चॉकलेट खा रही है? दी तेरी शादी नहीं हो रही तो तुझे मोटा होना है? अच्छा तू उसे बुलाने के लिए खा रही है ना? दी तुझे पता है करीना कपूर का जब ब्रेकअप हुआ था ना तो उसने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई थी, उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा गुस्सा चॉकलेट्स पे ही उतारा। और तू करीना कपूर से ज्यादा भयंकर। तू रुक, फ्रेंड्स बुक पे ना हम ऋषि को ढूंढते हैं। आई एम श्योर होगा कोई नाटा गिट्टा सा अगली लुकिंग अजीब दिखने वाला ऋषि। एक बार तू उसे देख लेगी ना उसके बाद तेरे को इतना गुस्सा नहीं आएगा। मैं ऋषि को देख चुकी हूँ, वो भी 2 बार। क्या तूने ऋषि को देख लिया? कब, कैसे, कैसा दिखता है वो? जल्दी बोल ना, कैसा दिखता है? कुछ 600 ऋषियों को देखा है। 600? दी तुझसे एक तो संभाला नहीं जाता। 600? फ्रेंड्स बुक पे इस नाम के 600 ऋषि बेदी हैं। और वैसे भी मुझे अब क्या करना है? ये जिंदगी अब मेरी है और मेरे माँ बाप जी की है। बस जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू दी। तू ना जॉब कर ले, क्या पता जॉब करते वक्त ऑफिस में ही कोई 8 पैक्स वाला हैंडसम बंदा मिल जाए तुझे। आओ, तुझे हर जगह से लड़के दिखाई देते हैं। मैंने कल अपनी फ्रेंड को बुलाया है एयरपोर्ट। आई होप वहां पे कोई बात बन जाए। बाकी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा, चाहे वो मेरी जॉब हो या मेरी जिंदगी का एक नया पहलू। वीर जी भाई जिंदा रहे जिंदा खुश। सवेरे सवेरे मुंबई तो यहाँ सब ठीक तो है ना? जी आजा आजा। याद है ना मैंने जो कहा था वही करना, नहीं तो। कुलजीत आजा। क्या बात है तुम बच्चियों को लेके नहीं आए? जी वो बच्चों के एग्जाम थे ना वीर जी। अच्छा बैठ बैठ, तुझे भी बैठो। वो हमने सोचा कि आपको बुरा लग रहा होगा जो कुछ भी आपके साथ हुआ, तो हमसे रहा नहीं गया। ऐसे बुरे वक्त में अपनों का साथ अच्छा होता है ना। वीर जी आई तो फुल नोइंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो रानो बैठकर मेरे साथ अंग्रेजी फिल्में देखती थी, कि वो कितनी बड़ी कमीनी है। ऐसा ना बोल, वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी दोस्ती इस मोड़ पर कुलजीते, मुझे पूरा विश्वास जो भी हुआ राजीव जरूर खुद आके मुझसे कहता, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी और शायद इसीलिए इतने वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं। उससे पता चल गया होगा कि उसका बेटा किसी और लड़के के साथ बेटों पर किसका जोर, लेकिन एक फोन तो कर सकता था। वीर जी मैं समझ सकता हूँ, बरसों का याराना, बेटियों के लिए अरमान, अब रब को ही मंजूर नहीं तो कोई क्या कर सकता है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब पानी तो फिरना ही था ना वीर जी। अच्छा वीर जी वो परजाई जी नहीं दिख रही, कहाँ गई है? तनु के रिश्ते के लिए नाम लिखाने। अच्छा शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब तो जो रिश्ता मिले, जैसा रिश्ता मिले, अच्छा ही समझिएगा। मतलब परजाई जी गई है तो रिश्ता अच्छा ही ढूंढ कर लाएंगी, है ना जी? हाँ मानी, अब एक गिलास पानी लेकर आना जी। हाँ? वीर जी हालत तो अपनी भी बहुत खराब है। पता नहीं क्या क्या अरमान सोचे थे बेटियों के लिए और सब उल्टा हो गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 3 की 3 कंपनियां डूब गई। बहुत बहुत खराब हालत से गुजरे हैं वीर जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा जी। हाँ ना जी कैसी है बेटा? फिट एंड फाइन चाची जी। चाची जी,
चाची जी क्यों कहा? मैं लगती हूँ चाची जैसी क्या? लेकिन चाची जी आप चाची है तो देखो बेटा, इंसान उतनी उम्र का लगता है जितनी वो फील करता है कि नहीं? देखना कितनी मोटी छोटी हो गई है तू। वो क्या है ना, मुझे मोटे होने का शौक है चाची जी। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बहुत तेज तर्रार रहा है, तूफान ले ले एकदम। वीर जी, इसे देख के तो मुझे बेटियों की याद आ रही है। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तो। फिक्र क्यों करता है? वो तेरा बड़ा भरा है ना, सब कुछ कर लेंगे मिलजुल कर। वीर जी, कितनी बार कहा है इनसे कि बैग छोड़ो, फ्रंट के बारे में सोचो। अब बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। नी तू कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? तुझे पता है चाचा चाची आए हैं। तुझे बोला तो था मुझे एयरपोर्ट जाना है जॉब के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप तुझे ये जॉब मिल जाए। लेकिन दी अगर तुझे ये जॉब नहीं मिली तो? तू चिंता मत कर रहा ना, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। पापा को बोला कि तू जा रही है? नहीं, मैंने सोचा एक बार जॉब मिल जाएगी तब उन्हें बता दूंगी। तो अभी क्या बोल के जाएगी? ये तो सोचा नहीं। बोल दे कि तू कॉलेज जा रही है। गुड आइडिया है ना? मैं यही बोलती हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज जा रही हूँ। सुपर बढ़िया दी। मैं भी आज कॉलेज स्किप कर रही हूँ। मैं जाके मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिल के आती हूँ, बहुत दिनों से बुला रही है। तू सुधरेगी नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बाय बाय। ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, अगर आप सोच रही हैं कि एक लड़का लड़की से नंबर इसलिए लेता है कि वो करना चाहता है, तो आपकी सोच खराब है, ठीक है? देखिए वहां देखिए पापा जी को, बेचारे बूढ़े हो गए, खराटे लेते हैं। नाक के ऑपरेशन के लिए इंडिया आया हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, और आप वो सोचने लगी। बट अमेरिका में तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो क्या है कि पापा जी को अपने देश से बहुत प्यार है। ये धरती उनकी माँ है, धरती, मातृभूमि, इमोशन। ओह गॉड। माँ तो बचपन में ही, यू अंडरस्टैंड? अगर हम नंबर देंगे तो क्या है, हॉस्पिटल डॉक्टर से अगर कुछ पूछताछ करनी होगी तो कोई तो होना चाहिए ना। आपके डैड को हुआ क्या है? डैड खराटे लेते हैं, आसपास के नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सीरियस ऑपरेशन है। नहीं हुआ तो पापा जी ले जाएंगे। खराटे लेते हैं? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? पड़ोसी सुनते हैं। चुप रहो यार। तुम मेरे ऑपरेशन के लिए इंडिया आए हो? अरे शट अप। अरे सीरियसली पापा जी? ऑटो, ऑटो। पता नहीं कैसे लोग, ये गाड़ी चलानी भी नहीं आती। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं, उन्हें कुछ होने वाला था। जी? तुझे लगा तू मुझे बचा रही थी, पर मैं उन्हें बचाने वाली थी। जी? अनहोनी से। कुछ होने की और कुछ ना होने की कोशिशें हो रही हैं।
कौन है आप? क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तू मुझसे मिली भी होगी तो मुझे कुछ याद नहीं, और अगर तू मुझसे नहीं भी मिली तो आज हमारा मिलना तय था। वो गाड़ी मुझे नहीं छूती। आज मेरा तुझे छूना तय था, क्योंकि मैं एक बार जिसे छू लेती हूँ उसकी किस्मत पढ़ लेती हूँ। और ये क्या बातें कर रही थी? ओह नो, मुझे तो बहुत लेट हो गया है, कहीं देर ना हो जाए। ऐसी हालत में वो लड़की मना कर देगी। तो अच्छी बात है ना भाई। I mean, देखो ना, रिजेक्ट करने में इजी हो जाएगा। अब आप रिजेक्ट करो या वो रिजेक्ट करे, बात तो एक ही है, सेम थिंग। बात छोड़ यार, पापा जी इतने बड़े जल्लाद हो गए। अरे उस एहोस्टेस से 2 मिनट बात क्या करनी, मुक्का मार दिया। इतने अच्छे हैंडसम फेस को खराब कर रहे हैं, और मुझे मिलाने से उस लड़की से जिसकी आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की। बुढ़ापे में बूढ़े हो गए अपने बाप से। छोड़ यार। भाई 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 भाई, दिस इज माई नंबर। डायरेक्टली बोल देते तो अच्छा होता। तो आपको पहले बता देना चाहिए था। क्या बात है। ओए, ये पंच ना गलत लड़की से गलत बात करने के लिए था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा है, तो एक बार उस लड़की को देख लेगा ना तो ना कर ही नहीं पाएगा। जो 2% चांस था ना आपकी दोस्त की बेटी को हाँ कहने का, अब तो वो भी गया। चैलेंज करता हूं आपको, मुंह पर ना बोलूंगा, मुंह पर। ऋषि बेदी नाम है मेरा। अरे मैं तेरा बाप हूं, राज सिंह बेदी। चैलेंज करता हूं तेरे को, तू एक बार लड़की को देख ले तो ना कर ही नहीं पाएगा। पुत्र, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होके ही रहता है। चुप करो जी, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे चलो, करेक्ट वाली फ्लाइट आ गई होगी। चलो 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 चलो। वीर जी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही है। मैंने तो आपको बहुत मना भी किया था, पर आपने जोर देके कहा कि हमारी ज्यादा चारों बेटियों के नाम कर दे। बोला तू, मैंने कहा ना तेरी बेटियां भी मेरी बेटियां हैं, और फिर मत बोलना ऐसे। होता कि तेरा वीर जी, इतना अच्छा भाई सबको नहीं मिलता। आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। कुलजीते, अब तक हमने बेटियों की खुशी के बारे में सोचा, अब जाके उनके दर्द का एहसास हुआ है। मैं बचपन से उसे एक ही चीज समझाता था कि तुझे ऋषि का इंतजार करना है, और उसने किया। हम हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि हमने ये लड़का देखा है तेरे लिए, इससे शादी कर ले। शादी की बात सोचते हैं, उनके भविष्य की बात नहीं सोचते। कभी आसमान से ऊंचे सपने दिखाते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं बनाते। कुलजीते, अब मैं बनाऊंगा अपनी चारों बेटियों के लिए वो जमीन। चलो अब जल्दी से साइन ले लो, ताकि जायदाद सिर्फ मेरी बच्चियों के नाम हो जाए।